तो इतना ही काम था कि तुझे मुसल्ले तक ले आऊं। लोगों, जैसे ही ये वजू करके गुस्ल करके अपनी चादर को सही से लगा के मुसल्ला पे खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। रो के बोले, मौला फकीर का काम इसको यहाँ तक लाना था, आगे की मंजिल दिखाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। मौला इस आजिज बंदे का काम यही तक था कि यहाँ मुसल्ले तक ले आया। अब इसके दिल को बदलना ये तेरा काम है। दिलों पे हुकूमत मौला तेरी है। मौला इसके दिल की नापाकी को पाकी में बदलना तेरा काम है। बायजीद बुस्तामी रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह की निगाह रहमत इस फाहिशा पर पड़ी। जब ये खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या सलाम फेर के रोती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। होता है तो रोको। एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और उसके जिस्म के खरीदार उसकी चौखट पे आते हैं और अपने माल खर्च करके उसके जिस्म के खरीदार बनते हैं। बायजीद बुस्तामी ने ये जुमला सुना ना तो रोने लगे, चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा, हुजूर रोते क्यों है? फरमाया, सुन, अगर मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया हो, बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवान के ईमानों पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मेरा जवाब क्या? मेरा क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी चीख निकल गई। तो मुरीद कहने लगा, हुजूर फिर क्या करें? आप कहें तो उसका घर उजाड़ दे, आप कहें तो उसके घर में आग लगा दे। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं नहीं, आग ना लगा, घर ना उजाड़, फैसला तू नहीं करेगा, फैसला अब मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किस पैटर्न पे काम किया है जरा सुने। मेरे नबी का काम करने का तरीका देखे कहने लगा, मैं दुनिया, बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मैं दुनिया के पैटर्न पे काम नहीं करूंगा, मैं आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैटर्न पे काम करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पैटर्न सुने यार, तरीका सुने। अच्छा, तो कहने लगा, फिर हुजूर क्या करूं, तलवार ला के दूं? कहा नहीं, तलवार नहीं चाहिए, किरदार चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन फैसला सुन ले, इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह। फाहिशा, ये उर्दू का जुमला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी बेशक आ रहा है। आ रहा ना? हाँ, ये मशहूर है जुमला, बड़ा शोहरत वाला जुमला। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा, सुबह को ना मेरा टिफिन बांध के तैयार कर देना। अब मुरीद डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये जंगलों में चले जाएं, अल्लाह वाला है, हम इनसे महरूम हो जाएं।
चूंकि आदमी कितना भी बुरा हो ना तो ये चाहता है कि अल्लाह वाला मेरे पास रहे, मैं अल्लाह वाले के पास रहूं। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहने लगा हुजूर ठीक है। सुबह फजर की नमाज हुई, इसने टिफिन बांध के तैयार कर दिया। बायजीद बुस्ताफी ने टिफिन लिया हाथ में, बगल में मुसल्ला लिया और अपना वुजू का लोटा उठाया चल दिए। मुरीद सोच रहा था खुदा खैर, आज कहां जाएगा मस्ताना, आज कहां जाएगा ये अल्लाह वाला। बायजीद बुस्तामी फाहिशा की चौखट पे पहुंचे। कहां पहुंचे जरा देखे, कहां पहुंचे? फाहिशा की चौखट पे। अब अल्लाह वाला कहां खड़ा है? फाहिशा की चौखट पर। जलसे में आने वालों खाली आंख से देख के एकदम हुक्म ना लगा दिया करो, कभी कभी आंख का देखा भी गलत होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। एकदम आंख से देख के फौरन ना हुक्म लगा दिया करो, आंख का देखा भी गलत हो जाता है। अब बताओ अल्लाह वाला खड़ा है फाहिशा की चौखट पर, अगर खाली देख के हुक्म लगाया जाए तो फिर तो बहुत गलत हुक्म लगेगा। लो मियां ये कहां खड़े हैं? बेशक। और खाली खड़े ना हुए, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, वहीं बैठ भी गए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज तो अगर जरा सा भी आदमी देख लेना तो उसे नमक मिर्च लगा के और ज्यादा करके बयान करता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बेशक। शाम का टाइम हुआ, शराबी जवारी नफ्स परस्त हवस के पुजारी जब आए ना, वो शाम को आते थे उसके जिस्म खरीदने, तो देखा यार हजरत बैठे। अच्छा शराबी भी जानते थे ये हजरत हैं, हवस के पुजारी भी जानते थे ये हजरत हैं, बड़े नेक है। तो ये गुनाहगार जरूर थे, मगर कहीं ना कहीं पहले गुनाहगार में भी बुरों में भी शर्म और हया बाकी होती थी। बेशक। सही बताया यार, मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत हैं, आज नहीं रुकूंगा। जवारी आया यार, मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा। हवस का पुजारी आया यार, मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा, हजरत देख लेंगे, हजरत देख लेंगे। और आज का होता तो पता है क्या करता? हजरत का फोटो खींचता और फेसबुक पे शेयर करके कहता देखो हजरत कहाँ बैठा। सही बता रहा हूँ, ये कहता कि हजरत देखो कहाँ बैठा, और चार और लगाता, कहता है ये बैठे तो मैंने तो इन्हें निकलता हुआ देखा दरवाजे से। बेशक। और अपनी तरफ से लगा देता, दो बात और अपनी तरफ से लगा देता। समझ रहे हैं जी? किसी की सुनी सुनाई बात को ऐसे बयान करता है जैसे देख कर इससे पूछो तू जो उसकी बुराई कर रहा है तूने देखी कि ना सुना है? और बेवकूफ सुना है तो क्या पता गलत हो, तू क्यों बयान कर रहा है इसको? हैं? अरे सुने वो को क्यों बयान कर रहा है? अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस मिंबर रसूल पे, इस कुर्सी पे बैठ के झूठे पे अल्लाह की सोबाल लानत, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में 2003 से मेरे पास मोबाइल है, आज तक बाखुदा किसी की बदनामी की कोई चीज अगर मेरे पास किसी ने भेजी है तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मैंने आज तक दूसरे के पास शेयर नहीं की। कोई अगर करता है तो उसको फौरन डिलीट कर देता हूं, कहीं धोखे से भी मुझसे शेयर ना हो जाए। इसलिए कि अगर ये मेरी वजह से शेयर हो गया, ये बदनाम हुआ, मैदान महशर में इसने मेरा दामन पकड़ लिया। अल्लाह ने फरमाया तू लोगों को रुस्वा करता था, तेरे गुनाह तो खुद इतने हैं, अगर महशर में मैं तेरा पर्दाफाश कर दूं तो तेरा क्या होगा? तो मैं महशर में जवाब क्या दूंगा? अल्लाह की कसम में आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक आदमी नहीं कह सकता कि गुलफाम ने फला की कोई बदनामी की चीज हमारे पास भेजी हो। सुभान अल्लाह। और आज मैंने ये पहली बार बयान किया, खुदा की कसम। मालूम है अगर किसी की तुम पर्दा पोशी करोगे, अल्लाह मैदान महशर में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई। अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ किया, अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह ने फरमाया तेरी जमात में मूसा एक ऐसा गुनाहगार है, उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से बारिश रुक गई है, उसे निकाल, दुआ कर बारिश होगी। हजरत मूसा ने फरमाया निकल जा, वो कौन गुनाहगार है? जो गुनाहगार था उसे पता चल गया कि मेरे बारे में कहा जा रहा है। उसने सोचा अगर निकलूंगा तो यार बदनाम हो जाऊंगा, जमाना देखेगा। अब तो सबके अंदर हूं, पता नहीं कौन गुनाहगार है, लेकिन जब निकल के खड़ा होऊंगा तो फिर तो सब निशान लग जाएगा ना, मैं गुनाहगार हूं। दिल में तौबा कर लिया, परवरदिगार मुझे रुस्वा ना होने दे, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर दे। अगर मूसा ने मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया तो मैं रुसवाए जमाना हो जाऊंगा, मेरी नस्लों को लोग ताना दिया करेंगे तेरा बाप वो था जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई थी। इसने दिल से तौबा की, अल्लाह ने झमाझम बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला अभी तो कोई निकला भी नहीं, बारिश क्यों बरस गई? तू तो कहता था गुनाहगार है, निकाल तो बारिश बरसाऊंगा। रब ने फरमाया, मूसा गुनाहगार था, अब है नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। था, कहां चला गया? मौला कहां चला गया? कहा, मूसा उसने तौबा कर ली, सुभान अल्लाह। तो अब गुनाहगार ना रहा। अर्ज की, मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। जुमला सुने, जुमला सुने। मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। फरमाया, वाह मूसा, अरे जब वो गुनाहगार था हमने जब भी उसका नाम ना बताया, वो तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब वो गुनाहगार था तभी ना बताया, जी। अब तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? ये लोगों, ये जो चुगलियां करते हो चौराहों पे खड़े हो के, फलाना ऐसा, डमका ऐसा, वो ऐसा, सुन लिया कर। अगर अल्लाह ने मैशर में तेरे खोल दिए तो फिर क्या होगा? बेशक। पर्दापोशी फरमाओ लोगों की, छिपाओ लोगों के ऐबों को। अगर तूने लोगों के ऐबों पे हम पर्दे डाले तो अल्लाह मैशर में तेरे ऐबों पर पर्दे डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल जहन्नम में भी लेके जाएगा। ये बेशक। ये जो शेयर कर रहे हैं, ग्रुपों में डाल रहे हैं कि अरे पता हमारे गांव में क्या हुआ, अरे हमारे गांव में तो ऐसा हो गया, और डाल दिया ग्रुप, और फिर वो कितनी जगह जाएगा? उस सब का गुनाह उसके कांधों पर है जिसने सबसे पहले डाला है। बेशक। हाँ, हमारे गांव में साहब वो बुरा काम करता हुआ पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। अरे यार, पकड़ा गया तो तू जिम्मेदार है कि पूरी दुनिया में ऐलान करने का? तूने ठेका ले रखा है? बयजीद बुस्तामी इसकी चौखट पर बैठे, कोई रुका ही नहीं। शाम हो गई, आप अकेले तन्हा, मगरिब का वक्त हो गया। काय का वक्त हो गया? जोर से बोले। मगरिब का। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब को बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ। हेलो, हाँ, हेलो, अच्छे से जरा गूंज पैदा करो। हाँ, बहुत अच्छा बुला रहे हो आप, बहुत बढ़िया। मगरिब का वक्त हो गया और मुअज्जिन अज़ान मगरिब पढ़ रहा है। ये मुसल्ला बिछा के बैठे, कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर, मजा आ गया। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अल्लाह वाला मुसल्ला बिछा के बैठा, फिर आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अच्छा लग रहा? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अजान सुन के मुसलमान का दिल बाग हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। शैतान भागता है। समझे? सुना दूं अजान, सुना दूं? इजाजत? जी बिल्कुल। अच्छा, पीछे वाले तो कुछ कह ही नहीं रहे, सुना दें? बेशक सुनाइए सर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज बड़ा कामयाब जलसा है। बेशक। हाजी तहसीन साहब आ रहे हैं? अच्छा, कमेटी वाले 2 महीने से मेहनत करते, जलसा होगा, और जब जलसा हो रहा होता तो पता नहीं होता, गायब हो जाते हैं। बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ मैं, और ये कामयाब जलसा आज रिकॉर्डी जलसा हो गया। बेशक। देख रहे हैं, जनवरी का मौसम चल रहा है, जनवरी, और रात का 12:30 से ऊपर है, और लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि जैसे भी जलसा शुरू हुआ। बेशक, बेशक। माशाअल्लाह, ये कामयाबी की दलील है कि नहीं है? बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बढ़ाए रहो, अरे बढ़ाए रहो। अच्छा बुला रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लु अलल हबीब। कम कर दो। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। देखो मेरा वादा है, मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह इतना मजा आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। 1.5 घंटा कह रहे हैं कारी अफजल हो गई, और मैंने सोचा था कि 1 घंटा 20 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट ज्यादा हो गई। ना मुझे पता चला ना तुम्हें पता चला। बेशक। तो अब खत्म करने की तरफ ले आए। 1.5 घंटा हो गई। अभी नहीं, अभी नहीं चलेगा। खत्म नहीं, खत्म नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना तो आदमी सोचते हैं कि मौलाना कब हटें कब हटें कब हटें। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ज़बान में ऐसी तासीर दी है ना, मैं अभी 1.5 घंटा और भी बोलता रहूँ ना तो आप ना हटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने जो है ना बहुत तकरीर रोज़ाना करना है। पूरा फरवरी का शेड्यूल मेरा बिजी है। रमज़ान में फिर कुरान सुनाता हूँ, और फिर जिस दिन ईद का चांद दिखेगा ना उस दिन भी तकरीर। सुभान अल्लाह, तो इसलिए ना मुझे रोज बोलना होता है। और ये अल्लाह का फजल है ना, ये सब करम है। ये अपने उस्तादों का मैंने उनकी जूतियां सीधी की हैं कि अगर मैं कितनी भी देर बोलता रहूं ना तो सामीन की प्यास जो है ना खत्म नहीं होती है, बढ़ती रहती है। सुभान अल्लाह। और तकरीर में जो है ना जितना आगे बढ़ेगी, मैंने ये वादा किया और ये बात है मेरी तकरीर में, जितनी आगे बढ़ती है उतनी चाशनी और पैदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, आप 1.5 घंटा हो गई, बस मैं ला रहा हूँ इधर घुमा के, अभी इधर ला रहा हूँ। हाँ बस ला रहा हूँ, मुझे फरमाएं। बायजीद बुस्तामी, शाम हो गई, अजान हो गई, मगरिब पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और पता है क्या कह रहे हैं? तेरे दर पे जा आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए हैं, अब कुछ करके जाएंगे। नमाज पढ़ ली, फाहिशा शेड्यूल के मुताबिक अपनी खादमा को भेजी के जाओ, दरवाजे पे जाओ, कितने कस्टमर आए हैं सबकी लिस्ट लेके आओ। लिस्ट आती थी रोजाना। आज जब खादम आई तो देखा दरवाजे पर कोई है ही नहीं, खाली एक ही बैठा है, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी, अल्लाह अल्लाह। एक बैठा है, बस एक बैठा है, अल्लाह अल्लाह। कहने लगी, ओ बाबे क्या तू रास्ता भटक गया? यहाँ तेरा क्या काम है? यहाँ टोपी वाले का काम, यहाँ दाढ़ी वाले का काम, यहाँ तस्बीह वाले का काम, मुसल्ले वाले का काम नहीं। यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ हवस के पुजारी आते हैं, यहाँ नफ्स परस्त आते हैं, यहाँ बिगड़े हुए आते हैं, टपोरी आते हैं, उबाश आते हैं। ओ बाबा क्या रास्ता भटक गया? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक के बैठी है। आज उसे रास्ता दिखाने आए। सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना अल्लाह वाले को दीवाना कहता, मगर अल्लाह वाला जमाने को दीवाना कहता। बेशक है? गौसे आदम को जब डाकुओं ने पकड़ा, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां ले ले। जमाना कहेगा, अब्दुल कादिर ये कौन सी बेवकूफी कर दी कि आपने छिपा हुआ खजाना दे दिया। अब्दुल कादिर जवाब देंगे, माल पे नजर नहीं थी, नामाया माल पे नजर थी। सुभान अल्लाह। क्या कहा बायजीद बुस्तामी ने? हम नहीं भटके, वो भटक गई। तो कहने लगी, वो बाबे आया क्यों है? कहा आने की वजह यह है, उससे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा दाढ़ी, टोपी, नमाज, कुरान, तस्बीह, तिलावत और उससे मुलाकात। बताओ उससे मुलाकात कौन करता है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, हमें सब पता कौन करता है, लेकिन हर रात के बाद ही तो सवेरा आता है। सूरज जब आता है तो रात के अंधेरों को छांटने के लिए आता है। इसके गुनाहों के अंधेरे को छांटने के लिए हम आए हैं। सुभान अल्लाह। कहने लगी, ओ बाबा उससे मुलाकात फ्री में नहीं होती, उसकी फीस है। भाई वो तो फीस लेती है और मुलाकात करती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फीस लेती है, उससे पूछ के पूरी रात की फीस कितनी लगेगी। आज कोई नहीं आएगा, आज हम होंगे या वो होगी।
आज कोई नहीं आएगा। ये गई भागी भागी, कहने लगी आज तेरी चौखट पे कोई और तो नहीं आया, मगर एक आया, आने वाला बड़ा अजीब है। कहा कैसा है? कहा टोपी है, दाढ़ी है, मुसल्ला है, नमाजें हैं, कुरान है, तिलावत है, लेकिन तेरा पता पूछ रहा है। कहने लगी बताया मेरी शर्त क्या मिलने की? और बताया तूने? कहने लगी मैंने शर्त बताई, फीस लगती है। तो पता क्या कहता है वो कि पूरी रात की पूछ गया। फाहिशा ने कहा तो अब हमें टोपी से मतलब नहीं, दाढ़ी से मतलब नहीं, मुसल्ले से मतलब नहीं, तस्बीह से मतलब नहीं, हमें अपनी फीस से मतलब है। ले आ, ले आ, अगर फीस दे के आना चाह रहा तो। बायजीद बुस्तामी ने कीमत दे दी, और जब इसके हुजरे खास में आने लगे ना, तो इसने सज धज के इस्तकबाल किया कि आज आने वाला इतना सखी है जो सबके बदले की अकेला दे रहा है। इतना दे रहा है कि सबके बदले का अकेला दे रहा है। अपने हुजरे खास को सजा दिया गया, जबरदस्त आला पैमाने का इस्तकबाल किया गया, खुशबुओं से अपने कमरे को मुअत्तर कर दिया गया। फाहिशा अपनी जुल्फों को खोल के लहरा के खड़ी हो गई। आने वाला आएगा तो मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा, मेरी आंखों में खो जाएगा। और ऐसे कस्टमर तो मुझे रोज चाहिए जो इतना पैसा फेंकने वाले हो। लेकिन कुर्बान जाओ बायजीद बुस्तामी पर, जैसे ही उसके कमरे में हुजरे खास में कदम रखा ना, तो बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठा के उसकी तरफ देखा ही नहीं। हाय हाय यार, ये है अल्लाह वालों की शान, बेशक देखा ही नहीं। अब ये बहुत ज्यादा तकलीफ में हुई। तकलीफ कब होती है? जब कोई बेपर्दा अपने हुस्न की नुमाइश करे और जब कोई उसे देखे ही नहीं तो उसे तकलीफ होती है। ये बात भी सुन लीजिए, उसे तकलीफ होती है। अरे यार फिल्म बनाई जाए और कोई देखे ही नहीं उस फिल्म को, तो तकलीफ नहीं होगी डायरेक्टर को? देखो ही मत। सबसे बड़ा तमाचा है बेपर्दगी का कि उसे देखो ही मत। जब देखा ही नहीं तो कहने लगी वो आने वाले तूने इतनी कीमत दी है, जरा निगाह उठा के तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरा रंग रोगन लाजवाब है, मेरा शबाब लाजवाब है, जरा देख तो। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया देखने की गुंजाइश नहीं है, एक ही दिल था वो किसी को दे के आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक ही दिल था वो किसी को दे के आया हूँ। कहा किसी और के पास भी गया था क्या? कोई मुझसे भी खूबसूरत है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जिसे दिल दिया है उसके हुस्न का आलम यह है कि उसके हुस्न को देख के चांद भी शर्माता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। उसके हुस्न का आलम यह है कि सूरज भी उससे जियाएं लेता है। मैं बता दूं, वो जिस रास्ते से गुजर जाए ना और उसके कदमों से जो जर्रात लग जाते हैं ना, वो भी चांद और सितारों से ज्यादा चमकते हैं। मेरा महबूब तो इतना खूबसूरत है। फाहिशा ने कहा आने वाले मस्त और आने वाले दीवाने, अपने महबूब का नाम तो बता, मुझे भी तो पता चले इतने हुस्न का मालिक है कौन? कहा सुनना चाहती है तो सुन, नबियों का सरदार, आमिना का लाल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस तकरीर का ये 5 मिनट और है, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। 5 मिनट ये और बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए, फिर ना कहना कि मुफ्ती गुलफाम आए थे और दिल लगा के सुन ना सके। ओ जलसा में आने वालों, कहा मैंने दिल उस नबी को दिया है, उस नबी को दिया है कि जिस नबी के हुस्न का आलम यह है। किसी आशिक ने खड़े होकर कहा था चांद से तशबीह देना, क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हो नहीं ले रख ले, आप कहते हो
आप कहते हो फला बहुत खूबसूरत, फला बहुत खूबसूरत, मगर मेरे रजा से पूछो, अहमद रजा तू बता कौन खूबसूरत है? तो आला हजरत कहेंगे सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब। बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम हूं, ने दिल दे के आया हूं। तो काफिर बाबा इतना खर्चा करके यहाँ क्यों आए? जब दिल उधर दे दिया जी, और इधर देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरी रात की कीमत हमने अदा की है, तो तू कौन होती है ये कहने वाली कि हमें क्या करना है? अरे कीमत हमने दे दी ना, तो हमसे पूछ के तुझे क्या करना है? क्या बात है। अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा, कीमत हमने दी है ना, तो हुक्म हमारा चलेगा। जी जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कीमत तेरी मुंह मांगी दी है। अब काम वो होगा जो हम चाहे। जी बेशक। कहने लगी बात तो सही है बाबा, तो फिर बता मुझे क्या करना? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जल्दी से जा गुसल खाना में जाके गुसल करके आ। अरे सुभान अल्लाह। वो कहने लगी ओ बाबा इतनी नकदी दे के खाली गुस्ल कराने आया है? अरे तो कहा तू जानती नहीं है, अल्लाह वाला जहाँ जाता है वहाँ जाहिर भी पाक कर देता है, बातिन भी पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह वाला तो वो है जहाँ जाता है, और अल्लाह वाले की बारगाह में जब जाता है ना कोई, तो जाहिर भी साफ हो जाता है और दिल भी साफ हो दिल भी साफ होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। अगले साल पता नहीं आना हो ना, ये मौका है, सुन लें। जी जी, और 5 मिनट के भी 3 ही रह गए। सुने, बहुत तेजी से टाइम बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है टाइम, पता नहीं चल रहा, 1 बजने जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, गुस्ल कराई, क्या कराई? लेकिन हैरत में थी, इतनी कीमत दे के गुस्ल कराने आया। लेकिन फिर वही बात, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। अल्लाह वालों के काम निराले होते हैं, दुनिया नहीं समझ पाती उनके कामों को। गुस्ल कराई, भीगे हुए बाल हैं। कहने लगी हुजूर अब क्या करूं? आपने फरमाया जो तेरी चादर है ना, इसे इतने अच्छे से ओढ़ ले कि तेरे बालों की स्याही नजर ना आ सके। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे से ओढ़ ले तेरी बालों की स्याही नजर ना आ सके। इसने चादर को ओढ़ लिया, बालों की स्याही नजर ना आए, बाल ढांक के खड़ी हुई। कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब आखिरी काम सुन, तुझे 3 काम बताने आया था, मैंने बता दिया। मेरा काम इतना ही था, इतने पैसे देके 3 काम कराना। वो तीसरा काम, पहला काम गुस्ल, दूसरा काम था हिजाब। हिजाब मैंने करा दिया, चादर रखवा दी कि तेरी बालों की स्याही नजर ना आए। तीसरा काम सुन, ये जो मेरा मुसल्ला है इस पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ ले। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुझे मैंने तेरे रब के हवाले कर दिया, तू जाने तेरा रब जाने। माशाअल्लाह, सुभान हो गया मेरा काम, तू जाने तेरा रब जाने। फकीर का तो इतना ही काम था कि तुझे मुसल्ले तक ले आऊं। लोगों जैसे ही ये वजू करके गुस्ल करके अपनी चादर को सही से लगा के मुसल्ला पे खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, रो के बोले मौला फकीर का काम इसको यहाँ तक लाना था, आगे की मंजिल दिखाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। मौला इस आजिज बंदे का काम यही तक था कि यहाँ मुसल्ले तक ले आया। अब इसके दिल को बदलना ये तेरा काम है, दिलों पे हुकूमत मौला तेरी है। मौला इसके दिल की नापाकी को पाकी में बदलना तेरा काम है। बायजीद बुस्तामी रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह की निगाह रहमत इस फाहिशा पर पड़ी। जब ये खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह,
अल्लाह माशाअल्लाह क्या खूब। सलाम फेर के रोती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आखिरी बात, बस आखिरी बात, बदल गई दिल की दुनिया, कहने लगी निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जैसे ही सलाम फेरा, आंखों में आंसू थे, रो रही थी, शर्मिंदगी के आलम में कह रही थी, मौला मुझे माफ कर देना। अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल दी। तौबा कर, तौबा कर। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, बेटी क्या हुआ? कहने लगी, हुजूर शुक्रिया, आपके आने की कदम की बरकत से मैंने तौबा कर ली और अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। जिन सिक्कों के खातिर मैं अपने जिस्म की बोली लगाती थी, कसम खा के कहती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे सामने पेश कर दी जाए ना, तो अपने सर का आज एक बाल ना दिखाऊंगा। अल्लाह ने दिल बदल दिया। और ईमान वालों के लिए माल की कोई औकात नहीं। अरे यार, ईमान वाले जान देते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते। बात है कि नहीं है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, आखिरी बात बस बता रहा हूँ बेटी, तूने दुनिया के माल के खातिर जिस्म को दाव पे लगाया था ना, तूने अभी तौबा की है। और जो तौबा करता ना, उसकी तो दुआ कबूल होती है। अगर उसकी बस्ती में भी कोई उसके सदक़े में दुआ करे तो अल्लाह उसकी भी कबूल फरमाता है। तू मांग, अल्लाह से क्या मांगना चाहती है? जो मांगेगी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कहने लगी, जो मांगूंगी। हाँ हाँ। तो अब दिल में दुनिया तो थी नहीं जो दुनिया मांगती। माल दौलत, सिक्के, सोना चांदी, ताख ताज दिल में था ही नहीं। अब दिल में अगर था तो मदीने वाले मोहम्मद का जलवा था। हाय हाय हाय। फिर सजदे में गिर गई, मांगा तो बड़े प्यार से मांगा, रोती जा रही है, मांगती जा रही है। बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं, रोते रोते कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन अगर हासिल नहीं करोगे तो तुम अल्लाह से नहीं डरोगे। इल्म दीन इन मदरसों से मिलेगा। अपने बच्चों को इन मदरसों में डालो ताकि तुम्हारे बच्चे इल्म दीन हासिल करके अल्लाह से डरने वाले हो जाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा